ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी भक्तों पर लक्ष्मी नारायण की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। हर माह की एकादशी तिथि का अपना अलग अलग विशेषता होती है। इस तरह सावन माह में कामिका एकादशी मनाई जाती है। धार्मिक मान्यता है कि सावन माह में कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से कष्टों से मुक्ति मिल जाती है और घर परिवार में सुख समृद्धि आती है। ये भक्तों, हम जानते हैं कामिका एकादशी व्रत के तिथि के बारे में। सावन माह के कृष्णा पक्ष की एकादशी तिथि 30 जुलाई 2024 दिन मंगलवार को शाम 5:44 से शुरू होकर 31 जुलाई बुधवार को दोपहर 3:55 तक है। वहीं 31 जुलाई दिन बुधवार को कामिका एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इस एकादशी का व्रत पारण 1 अगस्त 2024 दिन गुरुवार को सुबह 5:43 से सुबह 8:24 के बीच किया जाएगा। कामिका एकादशी पर दुर्लभ ध्रुव योग और शिव वास योग का निर्माण भी हो रहा है। इस योग में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करने से साधक को अच्छे फल की प्राप्ति होगी। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी दिन भर है। वहीं देवों के देव महादेव कामिका एकादशी पर जगत की देवी माँ पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर विराजमान रहेंगे। भगवान शिव दोपहर 3:55 तक कैलाश पर रहेंगे। इसके बाद नंदी पर सवार होंगे। इस तिथि पर बालव और कौलव करण के योग भी बन रहे हैं। इसके साथ ही रोहिणी नक्षत्र का भी संयोग बन रहा है। इस शुभ योग में इस दिन भगवान शिव का अभिषेक करने से साधक को सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होगी। कामिका एकादशी व्रत की पूजन विधि। कामिका एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के साथ साफ कपड़े धारण कर ले। इसके बाद मंदिर की अच्छी तरह से सफाई कर ले। फिर देवी देवताओं को स्नान कराने के बाद साफ कपड़े पहनाए और मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। कामिका एकादशी के दिन सुबह विष्णु भगवान के कृष्ण अवतार की आराधना करें। इसके बाद व्रत का संकल्प ले और भगवान विष्णु का ध्यान करें। उनको पीले फूल, पंचामृत और तुलसी दल अर्पित करें। फल भी अर्पित कर सकते हैं। भगवान कृष्ण का ध्यान करें तथा उनके मंत्रों का जाप करें। कामिका एकादशी व्रत का महत्व। एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, लेकिन सावन के एकादशी व्रत से भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान शिव की भी कृपा प्राप्त होती है। इस एकादशी में भगवान विष्णु की पूजा करने से समस्त देवी देवताओं समेत नाग, किन्नर और पितरों की पूजा हो जाती है। कामिका एकादशी का व्रत रखने से आभूषण पहनाए हुए बछड़े का दान के बराबर पुण्य लाभ संभव है। कामिका एकादशी का व्रत रखने से सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिल सकती है और जीवन में सुख समृद्धि वृद्धि होती है। तो आइए प्यारे भक्तों, अब हम श्रवण करेंगे श्रावण कृष्ण कामिका एकादशी व्रत की पावन कथा। कथा को बड़े ही श्रद्धा से प्रसन्नचित मन से पूरा अवश्य सुनिएगा और दूसरे भक्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी पवित्रा एकादशी अथवा कामिका एकादशी कहलाती है। इस दिन भगवान श्रीधर की पूजा की जाती है। इस व्रत के करने से सभी कामनाओं की पूर्ति होती है। इसी से इसे कामिका एकादशी कहा गया है। इसके करने से ब्रह्म हत्या तक का दोष निवारण हो जाता है। वास्तव में यह बहुत पवित्र और पुण्यदायी व्रत है जो हर प्रकार के पापों से मुक्ति दिलाने में समर्थ है। कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, मैंने आषाढ़ माह के शुक्ला पक्ष की देवशयनी एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप मुझे श्रावण के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। उस एकादशी का नाम क्या है तथा इसकी विधि क्या है? इसमें कौन से देवता की पूजा होती है? श्री कृष्ण भगवान बोले कि राजन, इस एकादशी की कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो
एक समय इस एकादशी का पावन कथा को भीष्म पितामह ने लोकहित के लिए नारद जी से कहा था। एक समय नारद जी ने पूछा कि हे पितामह, आज मेरी श्रावण के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की इच्छा है, अतः अब आप एकादशी की व्रत कथा विधि सहित सुनाइए। भीष्म पितामह नारद के वचनों को सुनकर बोले कि नारद जी, आपने मुझे अत्यंत सुंदर प्रश्न किया है। आप ध्यान लगाकर सुनिए। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका है। एकादशी की कथा के सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। कामिका एकादशी के व्रत में शंख चक्र गदाधारी विष्णु भगवान की पूजा होती है। जो मनुष्य इस एकादशी की धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उन्हें गंगा स्नान के फल से भी बड़ा फल मिलता है। सूर्य चंद्र ग्रहण में केदार और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो पुण्य मिलता है, वह पुण्य विष्णु भगवान की भक्ति पूर्वक पूजा करने से मिल जाता है। श्री विष्णु भगवान के पूजन का फल समुद्र और वन सहित पृथ्वी दान करने और सिंह राशि वालों को नावड़ी नदी में स्नान करने के फल से भी अधिक होता है। वैतिपात में गंडकी नदी में स्नान करने से जो फल मिलता है, वह फल भगवान की पूजा करने से मिलता है। संसार में भगवान की पूजा का फल सबसे अधिक है। भगवान की पूजा का फल श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के फल के बराबर है। अतः भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा ना बन सके तो श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। आभूषणों से युक्त बछड़ा सहित गौदान करने से जो फल मिलता है, वह फल कामिका एकादशी के व्रत से मिल जाता है। जो उत्तम द्विज श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का व्रत करते हैं तथा श्री विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, उससे समस्त देव, नाग, किन्नर, पितृ आदि की पूजा हो जाती है। इसलिए पापी से डरने वाले व्यक्तियों को विधि विधान सहित इस व्रत को करना चाहिए। संसार सागर तथा पापों में फंसे हुए मनुष्य को इनसे छूटने के लिए कामिका एकादशी का व्रत करना चाहिए। कामिका एकादशी के व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। संसार में इससे अधिक पापों को नष्ट करने वाला कोई और उपाय नहीं है। हे नारद जी, स्वयं भगवान ने अपने मुख से कहा है कि मनुष्य को अध्यात्म विद्या से जो फल मिलता है, उससे अधिक फल कामिका एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। इस व्रत के करने से मनुष्य अंतिम समय में अनेक दुखों से युक्त अमराज तथा नरक के दर्शन नहीं करता। कामिका एकादशी के व्रत तथा रात्रि के जागरण से मनुष्य को कुयोनि नहीं मिलती और अंत में स्वर्ग को जाता है। जो मनुष्य श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी को तुलसी से भक्ति पूर्वक श्री विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, वे इस संसार सागर में रहते हुए भी इस प्रकार अलग रहते हैं जिस प्रकार कमल पुष्प जल में रहता हुआ भी जल से अलग रहता है। भगवान की तुलसी दल से पूजा करने का फल 1 भार स्वर्ण और 4 भार चांदी के दान के फल के बराबर है। विष्णु भगवान रत्न, मोती, मणि आदि आभूषणों की अपेक्षा तुलसी दल से अधिक प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य भगवान की तुलसी दल से पूजा करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। हे नारद जी, मैं भगवान की अत्यंत प्रिय श्री तुलसी जी को नमस्कार करता हूँ। तुलसी जी के दर्शन मात्र से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और शरीर के स्पर्श मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है। तुलसी जी को जल से स्नान कराने से मनुष्य की समस्त यातनाएं नष्ट हो जाती है। जो मनुष्य तुलसी जी को
भक्ति पूर्वक भगवान के चरण कमलों में अर्पित करता है, उसे मुक्ति मिलती है। जो मनुष्य इस कामिका एकादशी की रात्रि जागरण करते हैं और दीप दान करते हैं, उनके पुण्यों को लिखने में चित्रगुप्त भी असमर्थ है। वो मनुष्य एकादशी के दिन भगवान के सामने दीप जलाते हैं, उनके पितृ स्वर्ग लोक में सुधा का पान करते हैं। जो मनुष्य भगवान के सामने घी या तेल का दीपक जलाते हैं, उनको सूर्य लोक में भी सहस्त्रों दीपकों का प्रकाश मिलता है। प्रत्येक मनुष्य को इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या, ब्राह्मण हत्या आदि के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक में सुख भोग कर अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। इस कामिका एकादशी के महात्म्य के श्रवण व पठन से मनुष्य स्वर्ग लोक को जाते हैं। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान जी की जय हो। भगवान आपकी कथा कहने वाले, सुनने वाले, उपकार भरने वाले सभी पर अपनी कृपा सदा सर्वदा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान जी की जय। मोर नाम का एक दैत्य था। रावण और कंस की तरह वह भी बड़ा आतंक मचाता था। स्वर्ग में देवों सहित सभी को पीड़ा देता था। सब लोग उससे रक्षा मांगकर श्रीमन नारायण की शरण में गए। भगवान ने कहा, मैं उसे संभलाता हूँ, चिंता मत करो। भगवान मोर के साथ युद्ध करने लगे, लेकिन अपनी सारी शारीरिक शक्ति लगाकर भी भगवान कुछ नहीं कर सके। भगवान को युद्ध के मैदान से पलायन करना पड़ा। वे हिमालय की एक गुफा में छिप गए। मोर भी उनका पीछा करते हुए वहां पहुंच गया। भगवान ने ध्यान करना शुरू किया और उनके मन से एक शक्ति उत्पन्न की, उनकी मानसिक शक्ति। इस शक्ति ने बाहर आकर मोर को अपनी तलवार से मार डाला। हम जानते हैं कि शरीर में 10 इंद्रियां हैं, 5 जितेंद्रिय और 5 कर्म इंद्रिया। 11वीं इंद्रिया है मन। संस्कृत में एकादशी का अर्थ है 11। चूंकि यह देवी उनके मन भगवान की 11वीं इंद्रिया से निकली थी, इसलिए भगवान ने उन्हें एकादशी के नाम से पुकारा। एकादशी माता की उत्पत्ति का दिन उनके नाम से ही जाने जाने लगे। माता एकादशी की अंतिम चरण के दौरान उत्पन्न हुई थी, इसे जयंती कहते हैं। और उन्होंने द्वादशी से पहले चरण के दौरान दैत्य को मार डाला था, इसे स्मरणती कहते हैं। भगवान ने घोषणा की कि एकादशी के दौरान देवी के इस महान कार्य के कारण पूरे जगत में कोई भी पाप नहीं रहेगा, लेकिन पाप तो पहले से ही है। जब उसने यह सुना, पाप पुरुष आश्रय की तलाश में इधर उधर भागने लगा। एकादशी के दौरान वह कहाँ रहेगा? वह जहाँ भी गया, सभी ने उसे आश्रय देने से इनकार कर दिया। अंत में अन्न भोजन एकादशी के दौरान उसे आश्रय देने के लिए सहमत हुआ। वो एकादशी के दौरान सभी पाप भोजन में आश्रय लेते हैं। जो कोई एकादशी के दौरान भोजन करता है, ये पाप उस व्यक्ति में प्रवेश करेंगे और रोग, समस्या, हानि, परेशानी इत्यादि बन जाएगी। एकादशी देवी को विष्णु कन्या भी कहा जाता है, क्योंकि वह भगवान की मानस पुत्री है। उनकी मूर्ति पूरी जगन्नाथ मंदिर और द्वारिका धाम में है। भगवान के धर्म की रक्षा के लिए जितने भी अवतार हैं, वे सभी एकादशी के दिन हुए हैं, इसलिए यह इतना पवित्र दिन है। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय, एकादशी माता की जय। राजा अमरीश भगवान श्री हरि के परम भक्त थे। वे पृथ्वी के 7 द्वीप, अचल संपत्ति और अतुल ऐश्वर्य के शासक होने पर भी इन्हें सबले तुल्य समझते थे, क्योंकि वे जानते थे कि जिस धन वैभव के लोभ में पड़कर मनुष्य घोर नरक में जाता है, वह केवल 4 दिन की चांदनी है। राजा अमरीश का भगवान श्री कृष्ण में और उनके प्रेमी साधुओं में परम प्रेम था। उन्होंने अपने मन को
श्री कृष्ण के चरणों में, वाणी को भगवान के गुणों का गान करने में, हाथों को श्री हरि के मंदिर मार्जन में और अपने कानों को भगवान की मंगलमयी कथा के श्रवण में लगा रखा था। उन्होंने अपने नेत्रों को श्री हरि की विग्रह व मंदिरों के दर्शन में, नासिका को उनके चरण कमलों पर चढ़ी श्रीमती तुलसी की दिव्य गंध में और जीवा को भगवान के प्रति अर्पित नैवेद्य प्रसाद में संलग्न कर दिया था। राजा अम्बरीश के पैर भगवान के क्षेत्र आदि की पैदल यात्रा करने में ही लगे रहते और वे सिर से भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की वंदना किया करते थे। इस प्रकार उन्होंने अपने सारे कर्म यज्ञ पुरुष इंद्रियातीत भगवान के प्रति उन्हें सर्वोत्तम एवं सर्वरूप समझकर समर्पित कर दिए थे और भागवत भक्त ब्राह्मणों की आज्ञा अनुसार वे इस पृथ्वी का शासक करते थे। उन्होंने बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले अनेकों अश्वमेध यज्ञ करके यज्ञाधिपति भगवान की आराधना की थी। उनकी प्रजा महात्माओं के द्वारा गाए हुए भगवान के उत्तम चरित्रों का बहुत सम्मान करती, किसी समय बड़े प्रेम से श्रवण करती और किसी समय उनका गान करती। इस प्रकार उनके राज्य के मनुष्य देवताओं के अत्यंत प्यारे स्वर्ग की भी इच्छा नहीं करते। राजा अम्बरीश की अनन्य प्रेममयी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने उनकी रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर दिया था, जो विरोधियों को भयभीत करने वाला एवं भगवान भक्तों की रक्षा करने वाला है। एक बार उन्होंने अपनी पत्नी के साथ भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने के लिए 1 वर्ष तक द्वादशी प्रधान एकादशी व्रत करने का नियम ग्रहण किया। उन्होंने 3 रात का उपवास किया और एक दिन यमुना जी में स्नान करके भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। तत्पश्चात पहले ब्राह्मणों को स्वादिष्ट और अत्यंत गुणकारी भोजन कराकर उन लोगों के घर 60 करोड़ गौएं सुसज्जित करके भेज दी। जब ब्राह्मणों को सब कुछ मिल चुका तब राजा ने उन लोगों से आज्ञा लेकर व्रत का पारण करने की तैयारी की। उसी समय श्राप और वरदान देने में समर्थ स्वयं दुर्वासा जी भी उनके यहाँ अतिथि रूप में पधारे। राजा अम्बरीश उन्हें देखते ही उठकर खड़े हो गए, आसन देकर बैठाया और विविध सामग्रियों से उनके चरणों में प्रणाम करके भोजन के लिए प्रार्थना की। दुर्वासा जी ने राजा अम्बरीश की प्रार्थना स्वीकार कर ली और इसके बाद आवश्यक कर्मों से निवृत्त होने के लिए वे नदी तट पर चले गए। वे ब्रह्मा का ध्यान करते हुए यमुना के पवित्र जल में स्नान करने लगे। इधर द्वादशी केवल घड़ी भर शेष रह गई थी। धर्मज्ञ अम्बरीश ने धर्म संकट में पड़कर ब्राह्मणों के साथ परामर्श किया। उन्होंने कहा, ब्राह्मण देवताओं, ब्राह्मण को बिना भोजन कराए स्वयं खा लेना और द्वादशी रहते पारण न करना दोनों ही दोष है। इसलिए इस समय जैसा करने से मेरी भलाई हो और मुझे पाप न लगे, ऐसा काम करना चाहिए। तब ब्राह्मणों के साथ विचार करके उन्होंने कहा, ब्राह्मणों, श्रुतियों में ऐसा कहा गया है कि जल पी लेना भोजन करना भी है, नहीं भी करना है। इसलिए इस समय केवल जल से पारण किए लेता हूँ। ऐसा निश्चय करके मन ही मन भगवान का चिंतन करते हुए राजश्री अम्बरीश ने जल पी लिया और फिर दुर्वासा जी के आने की राह देखने लगे। दुर्वासा जी आवश्यक कर्मों से निवृत्त होकर यमुना तट से लौट आए। जब राजा ने आगे बढ़कर उनका अभिनंदन किया तब उन्होंने अनुमान से ही समझ लिया कि राजा ने पारण कर लिया है। उस समय दुर्वासा जी बहुत भूखे थे। वे क्रोध से थर थर कांपने लगे। उन्होंने हाथ जोड़कर खड़े अम्बरीश से डट कर कहा, आओ देखो तो सही, यह कितना क्रूर है। यह धन के मद में
मतवाला हो रहा है। भगवान की भक्ति तो इसे छू तक नहीं गई और यह अपने को बड़ा समर्थ मानता है। आज इसने धर्म का उल्लंघन करके बड़ा अन्याय किया है। मैं इसका अतिथि होकर आया हूँ, किंतु फिर भी मुझे खिलाए बिना ही इसने खा लिया। अच्छा देख, तुझे अभी इसका फल चखाता हूँ। यो कहते कहते वे क्रोध से जल उठे। उन्होंने अपनी एक जटा उखाड़ी और उससे अम्बरीश को मार डालने के लिए एक कृत्या राक्षसी उत्पन्न की। वह आग के समान जलती हुई हाथ में तलवार लेकर राजा अम्बरीश पर टूट पड़ी। परम पुरुष परमात्मा ने अपने सेवक की रक्षा के लिए पहले से ही सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर रखा था। जैसे आग क्रोध से गुर्राते हुए सांप को भस्म कर देती है, वैसे ही चक्र ने दुर्वासा जी की कृत्या को जलाकर ढेर कर दिया। जब दुर्वासा जी ने देखा कि मेरी बनाई हुई कृत्या तो जल रही है और चक्र मेरी ओर आ रहा है, तब वे भयभीत हो अपने प्राण बचाने के लिए जी छोड़कर एकाएक भाग निकले। जैसे ऊंची ऊंची लपटों वाला दवानल सांप के पीछे दौड़ता है, वैसे ही भगवान का चक्र तो मेरे पीछे लग गया है। तब दुर्वासा जी दिशा, आकाश, पृथ्वी, अतल, बीतल आदि नीचे के लोक, समुद्र, लोकपाल और उनके द्वारा सुरक्षित लोक एवं स्वर्ग तक में गए। परंतु जहाँ जहाँ वे गए वहीं वहीं उन्होंने असहा तेज वाले सुदर्शन चक्र को अपने पीछे लगा देखा। जब उन्हें कहीं भी कोई रक्षक न मिला तब वे तो डर गए। अपने प्राण बचाने के लिए वे देव शिरोमणि ब्रह्मा जी के पास गए और बोले, ब्रह्मा जी आप स्वयंभू हैं, भगवान के इस तेजोमयी चक्र से मेरी रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, दुर्वासा जी मैं शंकर जी, दक्ष, भृगु आदि, प्रजापति, भूतेश्वर आदि सब जिनके बनाए नियमों में बंधे हैं तथा जिनकी आज्ञा सिरोधार्य करके हम लोग संसार का हित करते हैं, उनके भक्त के द्रोही को बचाने में हम समर्थ नहीं है। जब ब्रह्मा जी ने इस प्रकार दुर्वासा को निराश कर दिया, तब भगवान के चक्र से संतप्त होकर वे कैलाशवासी भगवान शंकर की शरण में गए। शंकर जी ने कहा, दुर्वासा जी जिनसे पैदा हुए अनेकों ब्रह्मांडों में हमारे जैसे हजारों चक्र काटते हैं, यह चक्र उन्हीं विश्वेश्वर का शस्त्र है। यह हम लोगों के लिए असह है। तुम उन्हीं की शरण में जाओ, वे भगवान ही तुम्हारा मंगल करेंगे। निराश होकर दुर्वासा जी श्री हरि भगवान के परम धाम बैकुंठ की तरफ में भागे। दुर्वासा जी भगवान के चक्र की आग से जल रहे थे। वे भगवान के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने कहा, हे अच्युत्य, हे अनंत, आप संतों के एकमात्र इच्छित हैं। प्रभु, संपूर्ण जगत के जीवन दाता, मैं अपराधी हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। आपका परम प्रभाव न जानने के कारण ही मैंने आपके प्यारे भक्त का अपराध किया है। प्रभु, आप मुझे बचाइए। श्री भगवान ने कहा, दुर्वासा जी मैं सर्वथा भक्तों के अधीन हूँ, मुझ में तनिक भी स्वतंत्रता नहीं है। जो भक्त स्त्री, पुत्र, गृह, गुरुजन, प्राण, धन, इहलोक और परलोक सबको छोड़कर केवल मेरी शरण में आ गए हैं, उन्हें छोड़ने का संकल्प भी मैं कैसे कर सकता हूँ। इसमें संदेह नहीं कि ब्राह्मणों के लिए तपस्या और विद्या परम कल्याण के साधन है, परंतु यदि ब्राह्मण उद्दंड और अन्यायी हो जाए तो वे ही दोनों उल्टा फल देने लगते हैं। दुर्वासा जी सुनिए, मैं आपको एक उपाय बताता हूँ जिसका अनिष्ट करने से आपको इस विपत्ति में आना पड़ा है। आप उसी के पास जाइए, उनसे क्षमा मांगिए, तब आपको शांति मिलेगी। सुदर्शन चक्र की ज्वाला से जलते हुए दुर्वासा लौटकर राजा अम्बरीश के पास आए और उन्होंने अत्यंत दुखी होकर
राजा के पैर पकड़ लिए। दुर्वासा जी की यह चेष्टा देखकर और उनके चरण पकड़ने से लज्जित होकर राजा अम्बरीश भगवान के चक्र की स्तुति करने लगे। अम्बरीश ने कहा, प्रभु सुदर्शन, आप अग्नि स्वरूप है, भगवान के प्यारे, हजार दांत वाले चक्र देवा, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। समस्त अस्त्र शस्त्रों को नष्ट कर देने वाले एवं पृथ्वी के रक्षक, आप इन ब्राह्मण की रक्षा कीजिए। आप कृपा करके हमारे कुल के भाग्योदय के लिए दुर्वासा जी का कल्याण कीजिए। हमारे ऊपर यह आपका महान अनुग्रह होगा। यदि मैंने कुछ भी दान किया हो, यज्ञ किया हो अथवा अपने धर्म का पालन किया हो, यदि हमारे वंश के लोग ब्राह्मणों को ही अपना आराध्य देव समझते रहे हो, तो दुर्वासा जी की जलन मिट जाए। भगवान समस्त गुणों के एकमात्र आश्रय स्थल है। यदि मैंने समस्त प्राणियों की आत्मा के रूप में उन्हें देखा हो और वे मुझ पर प्रसन्न हो, तो दुर्वासा जी का हृदय की सारी जलन मिट जाए। अब राजा अम्बरीश ने दुर्वासा जी को सब ओर से जलाने वाले भगवान के सुदर्शन चक्र की इस प्रकार स्तुति की। तब उनका प्रार्थना से चक्र शांत हो गया। जब दुर्वासा चक्र की आग से मुक्त हो गए और उनका चित्त स्वस्थ हो गया, तब वे राजा अम्बरीश को अनेकानेक उत्तम आशीर्वाद देते हुए उनकी प्रशंसा करने लगे। दुर्वासा जी ने कहा, धन्य है, आज मैंने भगवान के प्रेमी भक्त का महत्व देखा। राजन, मैंने आपका अपराध किया, फिर भी आप मेरे लिए मंगल कामना ही कर रहे हैं। महाराज अम्बरीश, आपका हृदय करुणा भाव से परिपूर्ण है। आपने मेरे ऊपर महान अनुग्रह किया। अहो, आपने मेरे अपराध भुलाकर मेरी रक्षा की है। जब से दुर्वासा जी चक्र से जीवन रक्षा के लिए भाग रहे थे, तब से राजा अम्बरीश ने भोजन नहीं किया था। वे दुर्वासा जी के लौटने की राह देख रहे थे। अब उन्होंने दुर्वासा जी के चरण पकड़ लिए और उन्हें प्रसन्न करके विधि पूर्वक भोजन कराया। दुर्वासा जी ने बहुत ही संतुष्ट होकर राजा अम्बरीश के गुणों की प्रशंसा की और उनके बाद उनसे अनुमति लेकर आकाश मार्ग से प्रस्थान किया। जब सुदर्शन चक्र से भयभीत होकर दुर्वासा जी भाग रहे थे, तब से लेकर उनके लौटने तक 1 वर्ष का समय बीत गया था। इतने दिनों तक राजा अम्बरीश उनके दर्शन की आकांक्षा से केवल जल पीकर रहे। दुर्वासा जी के जाने के बाद उनके भोजन से बचे हुए अत्यंत पवित्र अन्न को राजा ने सपरिवार ग्रहण किया। कुछ वर्ष बीतने पर राजा अम्बरीश ने अपने ही समान भक्त पुत्र पर राज्य का भार छोड़ दिया और स्वयं वन में चले गए। वहां वे बड़ी धीरता के साथ आत्म स्वरूप भगवान में अपना मन लगाकर गुणों के प्रवाह रूपी संसार से मुक्त हो गए। प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी नारायण की जय। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक ननद भाभी रहा करती थी। ननद अभी कंवारी थी। उस परिवार में ननद, भाभी और भाई, इन तीनों के अलावा और कोई भी नहीं रहता था। भाभी तो कभी कोई पूजा पाठ करती ही नहीं थी और ननद हर रोज तुलसी माता की पूजा किया करती थी, उनकी बड़ी सेवा करती थी। बिना तुलसी पूजन के ननद कभी भोजन नहीं करती थी। ननद का पूजा पाठ देख के भाभी को बहुत क्रोध आता था। कभी कभी भाभी तो अपनी ननद से ऐसे भी कह देती थी कि जब तुम्हारा विवाह होगा ना, तो मैं तुम्हें और बराती को तुलसी ही खाने दूंगी और दहेज में यही दूंगी। इसी तरह समय निकलने लगा, दिन बीतने लगी। अब तो ननद भी बड़ी हो गई थी। भाई ने अपनी बहन के लिए एक अच्छा घर और वर ढूंढा। अब तो बहन की शादी पक्की हो गई। बहन की शादी वाले दिन भाभी ने क्या किया, बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़कर रख दिया। लेकिन ननद की सच्ची भक्ति और श्रद्धा से तुलसी माता बहुत प्रसन्न थी,
इसी कारण से तुलसी माता की कृपा से तुलसी का गमला स्वादिष्ट व्यंजन में बदल गया। ये चमत्कार देखकर भाभी बहुत आश्चर्यचकित हो गई, लेकिन फिर भी उसका आदत नहीं गया। उसने फिर क्या किया, अपने ननद को गहने के बदले में तुलसी की मंजरी पहना दी। लेकिन तुलसी माता की कृपा से वह मंजरी भी सोने के आभूषण में बदल गए। ये देखकर भी भाभी बहुत हैरान हुई, मगर फिर भी अपनी करतूत करनी ना बंद किया। उसने फिर वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रख दिया। लेकिन तुलसी माता की कृपा से वह तुलसी का जनेऊ रेशमी और सुंदर वस्त्र में बदल गया। ननद की भाभी बहुत पापिन थी, इसलिए तुलसी माता की महिमा को न जान सकी। भाई ने अपने बहन को बड़े प्यार और आदर के साथ विदा किया। बहन ससुराल में गई। ससुराल वाले उसके दहेज आदि के बारे में बहुत बड़ाई करने लगे। जब ये बात भाभी को मालूम हुई तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और तुलसी जी की पूजा का महत्व उसको समझ में आ गया। भाभी की एक लड़की थी। अब भाभी सोचने लगी, क्यों ना मैं भी अपनी बेटी को तुलसी माता की पूजा करने को कहूँ। अब तो भाभी अपनी लड़की से कहने लगी कि तू भी तुलसी माता की सेवा कर, तुझे भी बुआ की तरह फल मिलेगा। पर लड़की अपनी माँ के जैसी ही थी, उसे तुलसी की सेवा में मन नहीं लगता था। भाभी की लड़की हर रोज सुबह स्नान करके ऊपर के मन से अपनी माँ की बात रखने के लिए तुलसी माता की पूजा कर लिया करती थी, मगर मन उसका पूजा में कभी नहीं लगा। इसी तरह समय बीतते गया। इस बार भाभी ने खुद अच्छा घर और वर देखकर अपनी बेटी का विवाह तय किया। और जब विवाह का समय आया तो भाभी ने सोचा, जैसा व्यवहार मैंने अपनी ननद के साथ किया वैसा ही व्यवहार मैं अपनी बेटी के साथ करूंगी, क्योंकि मैंने जो ननद के साथ व्यवहार किया उसी व्यवहार के कारण ननद को इतनी इज्जत मिली थी। क्यों ना मैं भी अपनी लड़की के साथ वैसा ही व्यवहार करूं। अब जैसे ही बाराती वाले आए, भाभी ने तुलसी जी का गमला को फोड़कर बाराती के सामने रख दिया, परंतु इस बार मिट्टी मिट्टी ही रही। मंजरी व पत्ते भी अपने पूर्व रूप में ही रहे तथा जनेऊ ही रहा। सभी बाराती भाभी की बुराई करने लगे। ससुराल में भी लड़की की और उसकी माँ की बहुत बुराई हो रही थी। भाभी को अपनी ननद से बहुत जलन होता था। इस कारण भाभी अपनी ननद को बहुत कम ही घर पर बुलाया करती थी। पर भाई अपने बहन को बहुत मानता था। भाई ने एक दिन सोचा, बहन की शादी किए हुए बहुत साल हो गए, क्यों ना मैं अपने बहन से मिलकर आऊं, उसके ससुराल जाऊं। अब भाई ने अपनी इच्छा अपनी पत्नी को बताया। पत्नी से कहा, कुछ सौगात ले जाने के लिए कुछ दो। बहन का घर जाऊंगा, खाली हाथ कैसे जाऊं, कुछ हो तो मुझे दो। भाभी ने क्या किया, गुस्से से जुआर एक थैले में भरकर कहा, लो इसी को लो और अपनी बहन के घर ले जाओ। मेरे पास और कुछ नहीं है, यही है, इसी को ले जाओ। बेचारा पति दुखी मन से चल दिया वही जुआर भरे थैले को लेकर, और मन ही मन में सोचते जा रहा था, भला कोई भाई अपने बहन के ससुराल में जुआर ले जाता है। यही सोचते सोचते भाई बहन के ससुराल की तरफ जा रहा था। उसने सोचा, ये जुआर बहन के ससुराल ले जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे, क्यों ना मैं इसे गाय को खिला दूं। भाई जब बहन के नगर के समीप पहुंचा और उसने एक गौशाला में गाय के सामने जुआर का थैला उलट दिया। जुआर को उलटता देखकर तब गौ पालक ने कहा, ए भाई तुम ये क्या कर रहे हो, सोना मोती गाय के आगे क्यों डाल रहे हो। भाई ने जब नीचे देखा तो सचमुच हीरे मोती सोना चांदी जगमगा रहे थे।
भाई ने तुलसी माता के चमत्कार को जान लिया और जोर जोर से तुलसी माता की जयकारा लगाने लगा और सारी कहानी उस गौ पालक को बताया। सोना चांदी हीरा मोती थैले में भरकर बहुत प्रसन्न मन से अपने बहन के घर गया। बहन भाई को देखकर बहुत प्रसन्न हुई और अपनी भाई की बहुत आवभगत की। भाई ने अपनी बहन की सास ससुर से आज्ञा लेकर अपनी बहन को घर लेकर आया और रास्ते में सारी कहानी बताते आ रहा था कि कैसे भाभी ने ज्वार भरकर थैले में दिए थे और तुलसी माता की कृपा से कैसे ये ज्वार हीरे मोती सोने चांदी में बदल गए। भाई को तुलसी माता का महिमा पता चल गया था। अब भाई और बहन घर आकर अपनी भाभी को सारी कहानी बताते हैं और तुलसी माता की महत्व को समझाते हैं और पूजन करने का फल उसे भी बताते हैं। अब तो भाई और भाभी और उसकी बेटी तीनों जन मिलकर हर दिन तुलसी माता का पूजन किया करते थे और तुलसी माता भी उनके पूजन से प्रसन्न होकर उनके घर में अन्न धन के भंडार भर दिए और भाभी की बेटी को भी अच्छा घर और वर मिला। तो सभी मिलकर बोलिए तुलसी मैया की जय हो। बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव के बाहर एक बरगद का पेड़ था जिसके पास ही गणेश जी का एक छोटा सा मंदिर था। गांव में और मंदिर नहीं थे, इसलिए सब लोग इसी मंदिर में आकर पूजा किया करते थे। गांव में एक भिखारी भी रहता था। भीख मांगना ही उसका काम था। गांव छोटा सा था, भिखारी को काफी भीख नहीं मिलती थी, इसलिए यह और कोई उपाय न देखकर मंदिर के दरवाजे पर बैठने लगा। सोचने लगा कि लोग यहाँ धर्म करने आते हैं और नहीं तो सही पेट भरने लायक भीख तो मिल जाया करेगी। भिखारी दिन भर मंदिर के दरवाजे पर बैठा रहता और जब वहां किसी को आते देखता तो शिव शिव रटने लगता। इस तरह बेचारा दिन भर गणेश जी और शिव जी का नाम जपता रहता था, मगर शाम तक उसे भीख मिलती थी। फिर 2-4 मुट्ठी अन्न और कुछ फल मूल और कभी कभी 4-6 पैसे मिलते थे। हालांकि इतनी थोड़ी आमदनी से किसी की गुजर कैसे हो सकती है। फिर भिखारी को अपना ही नहीं बल्कि अपनी बेटी की भी चिंता करनी पड़ती थी। उसकी बेटी का नाम था कमला और वह बड़ी चतुर और बड़ी समझदार थी, मगर चतुराई और समझदारी से तो पेट की आग नहीं बुझती, उसे तो भोजन चाहिए। इसलिए कमला कभी कभी अपने बाप को भोजन पाने के लिए तंग करने लगती थी। उस वक्त भिखारी के दिल पर बड़ी चोट लगती, उसकी आंखें भर आती थी। वह चिंता के समुद्र में डूब उतरने लगता था। गर्मी के दिन थे, दोपहर का समय था। ऊपर आसमान और नीचे धरती धक धक जल रही थी। चारों तरफ सन्नाटा छा रहा था। ऐसे ही समय में महादेव पार्वती लोगों का सुख दुख देखने इस संसार में आए। चलते चलते वे उसी गांव में पहुंचे और गणेश जी के मंदिर के सामने से निकले। भिखारी उन्हें आते देख ओम नमः शिवाय की रटना रटने लगा। भिखारी की यह हालत देख पार्वती जी को बड़ी दया आई। उन्होंने महादेव जी से कहा, भगवान इस भिखारी की तरफ भी तो देखिए, बेचारा कितना दुखी है। देखिए तो कितने प्रेम से आपका नाम जप रहा है और आप भगवान कितने कठोर है। आपको क्या इस भिखारी पर दया नहीं आई? मैंने सुना था कि लोग बड़े पापी हो गए हैं, वो देवताओं का पूजा नहीं करते, मगर नहीं, आज मुझे मालूम हुआ कि इसमें उनका कोई अपराध नहीं, सब तो देवताओं का अपराध ही है। आप इसी भिखारी को ले लीजिए। बेचारा को आपका नाम लेते लेते बरसों बीत गए, इतने पर भी अभागा पेट भर भोजन तक नहीं पाता। जब देवता ही ऐसे कठोर हो जाएंगे तब कोई काहे उनकी पूजा करेगा। अब महादेव जी को पार्वती जी की बात लग गई। भगवान बोले, देवी आप असल बात क्या है नहीं जानती और आप जान भी नहीं सकती, क्योंकि आपका हृदय ही इतना कोमल है कि मैं कहता हूँ देवी आप जिद ना करें, जो हो रहा है उसे होने दीजिए। देवी ने एक ना सुना तो भगवान ने कहा, ठीक है
तो मैं आज इस भिखारी के लिए कुछ बंदोबस्त करा देता हूँ, जिससे इस भिखारी का दुख दूर हो जाएगा। इतना कहकर महादेव जी पार्वती जी के साथ मंदिर में पहुँचे। माता पिता को आते देख गणेश जी उठकर खड़े हो गए। उन्होंने बड़े प्रेम से माता पिता को प्रणाम किया। महादेव जी ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया और कहा, देखो बेटा, यह भिखारी वर्षों से तुम्हारे द्वार पर बैठा है, मेरा नाम जपा करता है, मगर तुमने अब तक इस पर दया क्यों नहीं किया? अब ऐसा कुछ उपाय करो जिससे इस बेचारे का दुख दूर हो जाए। गणेश जी ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, अच्छी बात है पिताजी, 7 दिन के भीतर उसका दुख दूर हो जाएगा। उसे कहीं न कहीं से 2 लाख रुपए मिल जाएंगे। गणेश जी का उत्तर सुनकर महादेव पार्वती आगे को चल गए। इसी समय एक बनिया मंदिर में पूजा करने आया था। वह आड़ में छिपा छिपा महादेव जी और गणेश जी की बातें सुन रहा था। उसने सोचा, ये तो बहुत अच्छा मौका है, यदि थोड़ी चतुराई से काम लूं तो सहज ही 2 लाख का मालिक मैं हो सकता हूँ। बस वह बड़ी खुशी से भिखारी के सामने पहुंचा और उसे प्रणाम कर एक तरफ बैठ गया। भिखारी को आज तक किसी ने प्रणाम नहीं किया था, न कोई उसके पास आकर बैठा ही था। बनिए की इस काम से भिखारी ने समझा कि यह बेशक कोई भला मानुष है। वह मन ही मन प्रसन्न हुआ और बनिए से बोला, बाबा आप बहुत दयालु जान पड़ते हैं, कहिए मेरे पास आने की कृपा क्यों कर हुई? आप नहीं जानते मैं एक गरीब भिखारी हूँ। बनिए को तो अपना मतलब गांठना था। मीठेपन से बोला, आप भिखारी है? कौन कहता है कि आप भिखारी है? मुझे अच्छी तरह मालूम है कि आप एक पहुंचे हुए महात्मा हैं और आपके दर्शन से लोगों के पाप दूर हो जाते हैं। मैं भी आपके दर्शन करने चला आया हूँ। मुझे आपसे कुछ पूछना है, यदि आज्ञा दो तो पूछो। भिखारी खुशी से बोला, पूछिए। बनिया बोला, भला दिन भर आपको कितनी भीख मिल जाती है? भिखारी बोला, भाई मिलने की क्यों पूछते हो, यहाँ तो पेट की भी लाले पड़े रहते हैं। रोजाना 2-4 मुट्ठी अन्न मिल जाता है, कभी 2-4 पैसे भी मिल जाते हैं, किसी तरह दिन काट लेता हूँ। बनिया कहने लगा, राम राम, आप जैसे महात्मा और यह कष्ट, इस गांव के आदमी भी क्या आदमी हैं? आपकी थोड़ी सी सहायता नहीं कर सकते? आप कैसे यह कष्ट सह लेते हैं? मुझे तो आप पर बड़ी दया आती है। मेरे जी में आता है कि मैं आपकी कुछ सेवा करूं, पर कहने में डर मालूम होता है। भिखारी बोला, आप मेरी सहायता कर सकते हैं? अब बनिया हंसते हुए बोला, मेरी इतनी हैसियत कहाँ है जो आपकी कुछ सेवा कर सकूं, मगर एक बात है, आज से 7 दिन तक आपको जो कुछ भी मिले वह मुझे दे दीजिए, बदले में आपको मैं 100 रुपया दे दूंगा। 100 रुपये के नाम सुनते ही भिखारी मारे खुशी के उछल पड़ा। उसने सोचा, अगर 100 रुपये मिल जाए तो क्या कहना, यहाँ तो 7 दिन में 7 आने के सामान भी न मिले, तब तो 100 रुपये छोड़ देना सरासर बेवकूफी होगी, पूरा गधापन है। मगर इसी समय उसे लड़की की ख्याल आ गई। उसने सोचा, अगर मैं 100 रुपया लेकर घर पहुंचा और मेरी बिटिया रानी गुस्सा करने लगी तो पहले मैं उसकी सलाह ले लेता हूँ। बस यही विचार में आते ही उसने बनिए को जवाब दिया, आपने मुझ पर बड़ी कृपा की, मगर मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, सोच विचार करके कल कहूँगा। जब बनिया चला गया तब भिखारी ने अपनी बिटिया को बुलाया और उससे सब हाल कह सुनाया। चतुर बिटिया कमला ने फौरन समझ गई कि इसमें जरूर कोई बनिए की शैतानी है। उसने पिता से कहा, बनिया बिना फायदे के क्यों 100 रुपये देने चला? खैर कोई बात नहीं पिताजी, मैं कल उस बनिए से बातें तय कर लूंगी, मगर आप बीच में कुछ ना बोलना। उधर बनिए का बुरा हाल था। रात भर उसके पेट में चूहे उछलते रहे। बड़ी मुश्किल से सवेरा हुआ, बनिए की जान में जान आई। वह हाथ मुंह धोते ही भिखारी के पास आ पहुंचा और छुटते ही बोला, क्या विचार किया आपने? कमला भी बनिए से निपटने को तैयार बैठी थी। बनिए की बात सुनते ही उसने जवाब दिया, सेठ जी, हम लोगों ने विचार किया, भला 100 रुपये में क्या होता है, इतना सस्ता सौदा होना मुश्किल है, माफ कीजिए।
कमला का उत्तर सुनते ही बनिए पर मानो बिजली गिर पड़ी। पर लाख रुपए के लालच छोड़ना भी कठिन था। वह 200 रुपए देने को राजी हो गया। अब तो कमला का संदेह और भी पक्की हो गया। वह समझ गई कि बनिया जरूर किसी भारी लाभ के लिए ही इतने रुपए देना चाहता है। उसने जवाब दिया, सेठ जी, इतना सस्ता सौदा और कहीं होता होगा? 100 दो, 100 या 1000 दो। 1000 में तो होता ही क्या है? जो चीज आप कौड़ियों में मोल खरीदना चाहते हैं वह लाख रुपए में भी सस्ती है। यह सुनकर बनिया बहुत घबराया, परंतु उसने अपनी कोशिश जारी रखी। मारे लोभ के वह अंधा हो रहा था। उसको लोभ का भूत सवार हो गया था। उसने 100 दो, 100 से बढ़कर अंत में 50,000 लगा दिए। अब कमला ने सोचा, इतने रुपए थोड़े नहीं होते। अब बिटिया कमला ने सोचा, इतने बड़े रकम को छोड़ना ठीक नहीं है। उसने बनिए से कहा, खैर आप नहीं मानते तो मैं ही आपकी बात मान लेती हूँ, मगर शर्त यह है कि रुपए अभी मिलने चाहिए। ये शर्तें मंजूर करने में बनिए को क्या उजर थी। वह खुशी खुशी घर लौटा। उसने सोचा 50,000 रुपए देकर 1 लाख लेना कुछ बुरा नहीं है। 2 लाख न सही 1.5 लाख मालिक तो बन ही जाऊंगा। आहा, मेरी तकदीर भी कितनी चोखी है। साथ ही दिन में 50,000 का लाभ हो गया। उसने घर आते ही भिखारी के पास 50,000 रुपए भेज दिए। अब बनिया हर रोज भिखारी के पास आता और उसकी दिन भर की भीख घर ले आता। इस तरह 6 दिन बीत गए। अब तो बनिए को बड़ी फिक्र हुई। 7वें दिन वह फिर गणेश जी के मंदिर में पहुंचा। उसने देखा कि आज फिर महादेव पार्वती मंदिर में पधारे हैं। बस वह दीवार से कान सटा उनकी बातें सुनने लगा, मगर यह क्या, उसका कान दीवार में चिपक गया। उसने कान छुड़ाने की बहुत कोशिश की, पर कान टस-मस न हुआ। तब वह दाहिने हाथ की सहायता से कान छुड़ाने लगा। इतने में हाथ भी दीवार में चिपक गया। इधर महादेव जी ने गणेश जी से पूछा, बेटा इस भिखारी के लिए कुछ इंतजाम हुआ है? गणेश जी बोले, जी हाँ, उसे 50,000 रुपए तो दिलवा दिए हैं, बाकी के लिए बनिए को दीवार से चिपका कर रखा है। यह बनिया बड़ा लोभी कंजूस है। इसने गरीबों से एक एक के 4-4 वसूल कर अपना घर बनाया है। रुपए वसूल करने में इसने गरीबी पर दया नहीं की। उनके बच्चे भूखे मरते रहे, पर इसने 4 रुपए वसूल करके भी संतोष नहीं किया। इस तरह इसने 1 लाख रुपए से अपनी तिजोरी भर ली है। गरीबों के माल से यह सुख नहीं उठा सकता। अब जब तक यह भिखारी को बाकी 50,000 रुपए न देगा, तब तक दीवार से चिपका रहेगा। गणेश जी की बातें सुनकर बनिए ने अपना माथा को पीट लिया। इसकी आंखें में आंसू बरसने लगे। जब उसने घर से 50,000 रुपए मंगवाया और भिखारी को दे दिए, तब कहीं दीवार से उसका पीछा छूटा। से बोलिए गणेश भगवान की जय, उमापति शंकर भगवान की जय।